आपका ब्लड शुगर चाहे 300 हो, 200 हो, 180 हो, 250 हो, कितना भी हो, वो धीरे धीरे नॉर्मल रेंज में आने लगेगा। आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहने लगेगा। आप घर बैठे अपनी डायबिटीज को आसानी से मैनेज कर पाएंगे। मॉडर्न साइंस के हिसाब से अगर किसी के भी शरीर में पैंक्रियाज नाम का अंग कम इंसुलिन बनाता है या फिर इंसुलिन कम काम करता है तो उस व्यक्ति को टाइप 1 डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। आयुर्वेद के हिसाब से अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में वात, पित्त, कफ का अनबैलेंस्ड हो जाता है, खासकर जब कफ बिगड़ जाता है, तो उस व्यक्ति को डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे घरेलू आयुर्वेदिक दवा के बारे में, चूर्ण के बारे में, जिसका उपयोग करके आप अपने फास्टिंग शुगर यानी खाली पेट जो शुगर लेवल होता है या फिर जो पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर यानी खाना खाने के 2 घंटे बाद जो शुगर होता है, या अगर आपका HbA1c लेवल बढ़ा हुआ है तो वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, धीरे धीरे मैनेज होने लगेगा और आपको जो डायबिटीज के कारण अलग अलग सिम्टम्स होते हैं उनमें भी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आने लगेगी। आप अपनी डायबिटीज को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। मैं नेचुरोपैथिक डॉक्टर रंजीत सिंह आयुर्वेदिक रंजीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इस घरेलू आयुर्वेदिक चूर्ण को बनाने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। वो है हरड़, बहेड़ा, आंवला, या फिर आप इन तीनों कंपाउंड का बना बनाया चूर्ण बाजार से खरीद सकते हैं और इसे बाजार में बोला जाता है त्रिफला चूर्ण। किसी भी कंपनी का आप त्रिफला चूर्ण खरीद सकते हैं। इसमें होता यह है कि ये चूर्ण धीरे धीरे आपके वात, पित्त, कफ को बैलेंस करना चालू कर देता है, साथ ही साथ पैंक्रियाज को बहुत अच्छे से ताकत प्रदान करता है, तो आपकी डायबिटीज कंट्रोल में आने लगती है। अब आप पूछेंगे कि कैसे, तो आप मॉडर्न साइंस के हिसाब से या फिर आयुर्वेद के हिसाब से इसमें जो तीनों कंपोनेंट हैं उनके बारे में पढ़ना चालू कीजिए। इसमें जो हरड़ है ये डायबिटिक पेशेंट की पाचन शक्ति को बहुत अच्छा बनाती है, साथ ही साथ सूजन यानी इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम हो तो उसको भी कम करती है, उसको भी नॉर्मल करती है। दूसरा, इसमें जो बहेड़ा है ये बहेड़ा बैक्टीरियल इन्फेक्शन और जो फंगल इन्फेक्शन होता है उससे डायबिटिक पेशेंट को बचाता है। तीसरा, इसमें जो आंवला होता है ये विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है, साथ ही साथ ये इम्यूनिटी बूस्टर होता है। माने हरड़, बहेड़ा, आंवला आपकी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा बनाता है और ये त्रिफला चूर्ण आपकी डायबिटीज को बहुत अच्छे से कंट्रोल करने लगता है। तो मिल गई ना आपको अपने शुगर की घर बैठे दवा, तो आप घर बैठे अपने शुगर का इलाज कर सकते हैं। अब इसको यूज कैसे करना है वो आप समझ लीजिए। आप रोज रात को 1 गिलास पानी में 5 ग्राम यानी 1 छोटी चम्मच त्रिफला चूर्ण भिगो दीजिए और इसी में 1 छोटी चम्मच यानी 5 ग्राम मेथी दाना भी भिगो दीजिए। फिर सुबह इस पानी को आप बॉईल करना चालू कीजिए नॉर्मल गैस पे या फिर लो गैस पे बिना ढके हुए। साथ ही साथ इसमें 2 चुटकी दालचीनी का पाउडर और 2 चुटकी सौंठ का पाउडर डाल दीजिए। आप घबराइए नहीं, इसमें कोई गर्माहट होने वाली नहीं है। फिर ये पानी धीरे धीरे पकना चालू हो जाएगा और पकते पकते ये हाफ हो जाएगा। आप इसे छान लीजिए। फिर रोज सुबह खाली पेट एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद आप इसे पी लीजिए। और अगर आपका ब्लड शुगर अभी ज्यादा है 300, 400, 500 के आसपास, तो आप इसे दोनों टाइम पीजिए, सुबह भी और शाम को भी। मतलब रात को भिगोइए, उसे सुबह प्रोसेस करके पीजिए, फिर सुबह भिगोएं और इसे प्रोसेस करके शाम को पिए। ऐसे 2 टाइम पिए। इससे होगा ये कि आपका जो शुगर है वो कम होने लगेगा, धीरे धीरे नॉर्मल रेंज में आपका ब्लड शुगर आने लगेगा और जो आपको थकान, कमजोरी या फिर शरीर में दर्द वगैरह होते हैं यानी डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है, वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। हाँ, एक बात का याद रखें,
कि आप इस चूर्ण को लेते समय अपनी डायबिटिक डाइट को जरूर फॉलो करें और एक्सरसाइज नियमित रूप से करें, क्योंकि अगर आप अपनी डाइट को फॉलो सही से नहीं करेंगे, डाइट में क्या, आप जैसे ज़्यादा आलू ना खाएं, ज़्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट ना खाएं, मैदा वाली चीज़ें ना खाएं, ये कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक ये सब ना पिएं, तो आपको बहुत अच्छे से अपनी डायबिटीज़ को मैनेज कर पाएंगे। हाँ, बस ख्याल ये रखें कि इसको आप 30 दिन से लेके 90 दिन यानी 1 महीने से लेके 3 महीने तक लगातार प्रयोग करें, तो ही ये त्रिफला चूर्ण आपकी डायबिटीज़ में आपको फायदेमंद साबित होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें।